नीलगिरी जंगल का जादुई रहस्य। बहुत समय पहले नीलगिरी जंगल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे हरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और एक चमकती नदी इसे स्वर्ग जैसा बनाते थे। इस जंगल में सभी जानवर बहुत प्रेम और शांति के साथ रहते थे। राजा विक्रम सिंह जंगल के न्यायप्रिय शेर थे और उनकी रियासत में कोई भी अन्याय नहीं होता था। उनकी सलाहकार समिति में बुद्धिमान उज्जवल उल्लू, तेज दिमाग वाला चंचल बंदर और ईमानदार दर्शन हाथी शामिल थे। पर इस जंगल में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जिसकी कहानियां सबने सुनी थी। नीलगिरी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी डरावनी गुफा थी। वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। कहा जाता था कि गुफा के अंदर एक जादुई खजाना छिपा हुआ था, जो जंगल को हमेशा खुशहाल बना सकता था। लेकिन जिसने भी गुफा में जाने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। हो सकता है कोई भूत रहता हो, चंचल बंदर ने चिंतित होकर कहा। उल्लू ने तुरंत तर्क दिया, या फिर वह खजाना सिर्फ एक अफवाह हो। पर असली रहस्य कोई नहीं जानता था। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। जंगल की सबसे प्यारी नीली नदी अचानक सूखने लगी, हरियाली मुरझाने लगी, फूल झड़ने लगे और पक्षियों की चहचहाहट धीमी पड़ गई। राजा सिंह को चिंता हुई, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। दर्शन हाथी ने पूछा, क्या हो सकता है? उल्लू ने सुझाव दिया, हमें जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान जानवर से पूछना चाहिए। चंचल बंदर ने कहा, हाँ, दादा कछुआ को बुलाते हैं, वह 200 साल के हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। दादा कछुआ ने ध्यान से सबकी बातें सुनी, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह सब गुफा के कारण हो रहा है। सभी ने चौंककर पूछा, गुफा? हाँ, वह कोई साधारण गुफा नहीं है। वहां जंगल का रक्षक, एक जादुई हिरन चंद्रकांत रहता था। उसने हमें वह खजाना दिया था जिससे हमारा जंगल हरा भरा बना रहे। लेकिन कई साल पहले एक लालची भेड़िया कालक आया और उसने खजाना चुरा लिया। तब से हिरन चंद्रकांत भी गायब हो गया। सभी चुप हो गए। अगर हमें जंगल को बचाना है तो हमें गुफा में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। चंचल बंदर डर गया और बोला, पर वहां जाना तो बहुत खतरनाक है। दर्शन हाथी ने गहरी आवाज में कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जंगल मर जाएगा। विक्रम सिंह गरजे, तो हम जाएंगे, हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे। अगले दिन राजा विक्रम सिंह, उज्जवल उल्लू, चंचल बंदर और दर्शन हाथी गुफा की ओर निकले। जंगल का रास्ता कठिन था। मोटे पेड़, कांटेदार झाड़ियां और गहरी नदी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। विक्रम सिंह ने हौसला बढ़ाया, बोले, हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आए, हम हार नहीं मानेंगे। अचानक झाड़ियों में से 2 लाल चमकती आंखें दिखी। चंचल बंदर डर से कांप गया और बोला, कौन है वहां? एक कर्कश हंसी गूंजी। हा हा हा, यह कालक भेड़िया था। कालक ने दांत दिखाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम सिंह जोर से गरजे, हम जंगल को बचाने आए हैं। कालक हंसा और बोला, जंगल? अब जंगल मेरा है और वह खजाना भी। दर्शन हाथी ने गुस्से में पूछा, खजाना कहाँ है? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें बताऊंगा? विक्रम सिंह ने एक जोरदार दहाड़ मारी, हमें बताना ही पड़ेगा,
जैसे ही कालक डरकर पीछे हटा, अचानक गुफा के अंदर से एक चमकता हुआ प्रकाश निकला। चंचल बंदर चिल्लाया, क्या हो रहा है? धीरे धीरे रोशनी के अंदर से एक सुंदर हिरन प्रकट हुआ, जिसका नाम चंद्रकांत था। उज्ज्वल इल्लू जोर से चिल्लाया, वह वापस आ गया। चंद्रकांत की आंखें चमक रही थी। वर्षों से मैं इस गुफा में फंसा हुआ था, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने मुझे आजाद कर दिया। विक्रम सिंह ने पूछा, क्या हमारा जंगल बच सकता है? चंद्रकांत मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन पहले हमें कालक को रोकना होगा। वह अपने जादुई सींगों से चमकदार किरणें निकालने लगा। कालक डरकर भागने लगा। नहीं, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। एक रोशनी के धमाके के साथ कालक अंधेरे में गायब हो गया। चंद्रकांत ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके नीली नदी को फिर से बहने दिया। पानी फिर से चमकने लगा, फूल खिलने लगे और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। दर्शन हाथी ने खुशी से कहा, हमारा जंगल फिर से जीवित हो गया। उल्लू बोला, और यह सब हमारी एकता और हिम्मत के कारण हुआ है। विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, नीलगिरी जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुराई की जड़ है और सच्ची बहादुरी हमेशा जीतती है।